हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। आज हम फाइलम पॉलीफेरा को स्टडी करेंगे। ठीक है, माई सेल्फ केशव बंसल। और आज हम जो फाइलम पॉलीफेरा है उसके अंदर क्या क्या टॉपिक स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। देन हम फाइलम पॉलीफेरा का क्लासिफिकेशन देखेंगे अप टू क्लासेस। क्लियर। देन हम स्पेसिफिकली साइकन के अंदर किस टाइप का कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है। सेकंड ही होता है। ठीक है, सेकंड के अंदर सेकंड टाइप ही होता है। देन हम देखेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम के, जैसे एस्कॉन टाइप कैसा होता है, लिकोनॉइड टाइप कैसा होता है, रेगॉन टाइप कैसा होता है। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो जो पॉलीफेरा होता है, पॉलीफेरा सारे के सारे एक्वाटिक होंगे, यानी कोई भी टेरेस्ट्रियल नहीं होगा, पानी में ही मिलते हैं ये। ठीक है। अब एक्वाटिक में भी मोस्टली मैरीन होंगे, यानी मैरीन पानी में होंगे, समुद्र में। ठीक है। कोई भी मतलब फ्रेश वाटर सिर्फ फ्यू होते हैं, जैसे स्पॉन्जिलिडे फैमिली के अंदर जो भी स्पीशीज आएंगी वो आपकी फ्रेश वाटर होंगी। ठीक है। सेसाइल होते हैं, सेडेंटरी होते हैं, यानी प्लांट्स की तरह। जैसे प्लांट्स लोकोमोशन शो नहीं करते, एक जगह पर अपने स्थित रहते हैं। ठीक है, जैसे जड़ से लगे रहते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेटम से या फिर रॉक से किसी अटैच्ड होता है। तो इसी तरह ये भी सेसाइल होता है, लोकोमोशन शो नहीं करते। जो बॉडी होगी, बॉडी वेस्ट शाइप भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। ठीक है। अगर हम उसकी बात करें सिमेट्री की, तो एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं या फिर रेडियली सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। ये हम देखेंगे जब क्लासिफिकेशन आएगा कि किसके अंदर रेडियल सिमेट्रिकल है और किसके अंदर एसिमेट्रिकल है। ठीक। जब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर लेवल की होगी। यूनिसेलुलर से हम किस पे आ गए, मल्टी सेलुलर पे। ठीक है। लेकिन कोई भी जो सेल्स होंगे वे टिश्यूज में अरेंज्ड नहीं होंगे। ठीक है, टिश्यूज में अरेंज नहीं होंगे। और तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का कोई मतलब ही नहीं रहा कि ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे कि नहीं। ऑर्गन्स तो होंगे ही नहीं जब टिश्यूज ही नहीं प्रेजेंट है। ठीक है। सो मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बट टिश्यूज नहीं होते। तो ये ट्रू मेटाजोन्स नहीं होते बिकॉज टिश्यू एब्सेंट है। ठीक। अब जब बॉडी सरफेस होती है, बॉडी सरफेस में काफ़ी सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स। ठीक है, स्मॉल पोर्स। उन स्मॉल पोर्स को क्या कहते हैं, ऑस्टिया। फिर पूरा कहते हैं ड्रमल ऑस्टिया। उनके थ्रू वाटर एंटर करेगा स्पंज की बॉडी में। ठीक है। फिर एक स्पंज की बॉडी में एंटर करेगा, किस में आ जाएगा, अगर हम थोड़ा सा मोटा मोटा बात करें कि ड्रमल ऑस्टिया के थ्रू किसके अंदर आएगा आपका, एक कैविटी के अंदर, जिसे हम कह सकते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी या फिर स्पॉन्जोसील जो कैविटी होगी। अब इस स्पॉन्जोसील के थ्रू उसकी बॉडी से एग्जिट करेगा वाटर बाहर। ठीक है, कि एक ओपनिंग के थ्रू, उस ओपनिंग को क्या कहेंगे, ऑस्कुलम। तो ऑस्टिया क्या है, स्मॉल ओपनिंग्स हैं, बहुत सारी हैं, बट ऑस्कुलम सिर्फ एक प्रेजेंट होगा, वो लार्ज ओपनिंग है। ऑस्टिया के थ्रू वाटर एंटर कर रहा है स्पॉन्ज की बॉडी में, और ऑस्कुलम के थ्रू वाटर एग्जिट कर रहा है बॉडी से। ठीक, ये मैंने अभी बताया कि जो स्पॉन्जोसील है उसे पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं। ये एक स्पेस है, एक कैविटी प्रेजेंट है। ठीक है, ऑस्टिया के थ्रू अंदर आ रहा है, इस किसके अंदर, स्पॉन्जोसील कैविटी के अंदर, और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर जा रहा है उस स्पॉन्जोसील कैविटी से वाटर। ठीक। अब क्या होगा, ये जो स्पॉन्जोसील कैविटी होगी, ठीक है, ये किससे लाइंड होगी, इसके अंदर क्या होता है, ये हॉलो भी हो सकती है। ये स्पॉन्जोसील कैविटी है, ये हॉलो भी हो सकती है, और इसके अंदर नंबरस कैनाल सिस्टम भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे जब हम एस्कॉन टाइप पढ़ेंगे, जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है, उसके अंदर वो पूरी सिर्फ होलो कैविटी प्रेजेंट है। तो वहाँ पे यही होगा कि ऑस्टिया के थ्रू आया वाटर, किसके अंदर, स्पॉन्जोसील के अंदर, एंड स्पॉन्जोसील के थ्रू स्पॉन्जोसील से कहाँ चला गया, वाटर एग्जिट कर गया थ्रू ओपनिंग कॉल्ड ऑस्कुलम। ये तो होता है सिंपलेस्ट टाइप, जैसे एस्कन में होगा। तो यहाँ पे हॉलो कैविटी है पूरी। ठीक है, बट जैसे हम ल्यूकॉन टाइप पढ़ेंगे, हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे इवन ड्रैगन के अंदर, तो ये सर्टेन कैनाल्स में डिवाइडेड होगी, सर्टेन इनकोरेंट कैनाल्स, रेडियल कैनाल्स, ऐसे कैनाल्स में डिवाइडेड होगी स्पॉन्जोसील। ठीक है, डायरेक्टली यानी स्पॉन्जोसील में नहीं आएगा ऑस्टिया से। ठीक। अब हम बात करें कि जो सबसे ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक होंगे तो आउटर क्या होगी, एक्टोडर्म। ठीक है, और इनर क्या होगी, एंडोडर्म। मिजोडर्म नहीं होती इसके अंदर, तब जो डिप्लोब्लास्टिक है। तो बीच में क्या प्रेजेंट होगा, बीच में मिजनकाइम प्रेजेंट होगा, कनेक्टिव टिश्यू मिजनकाइम।
ठीक है। उस मेसेनकाइम के अंदर सर्टेन एमीबोसाइट्स प्रेजेंट होंगे। वो एमीबोसाइट्स जैसे हो गया स्क्लेरोब्लास्ट, ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है तो ध्यान रखिएगा। तो स्क्लेरोब्लास्ट, डिप्लोब्लास्ट क्या है, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म। जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसेनकाइम प्रेजेंट होगी। ठीक है, मेसेनकाइम जिलेटिनस मेसेनकाइम है, बीच में इसमें एमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट होंगे। उसमें से एक एग्जांपल हुआ स्क्लेरोब्लास्ट। जो स्क्लेरोब्लास्ट है वो क्या फॉर्म करता है, इन स्पिक्यूल्स को, स्केलेटन जो एंडोस्केलेटन है सर, ठीक है, एक्सो नहीं है, एंडोस्केलेटन होता है, ध्यान रखना, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। तो ये जो एंडोस्केलेटन है ये फॉर्म करता है किस फॉर्म में, यानी स्पिक्यूल्स, सर्टेन स्पॉन्जिल फाइबर्स, सिलिकस स्पिक्यूल्स, या फिर कैलकेरियस के स्पिक्यूल, कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, तो एंडोस्केलेटन कौन सा सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्क्लेरोब्लास्ट। जो ये क्या है, एमीबोसाइट्स है, किस में प्रेजेंट है, मेसेनकाइम में। मेसेनकाइम किस के बीच में आती है, आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म के बीच में। ठीक है, माउथ एब्सेंट होगा, कोई माउथ प्रेजेंट नहीं होगा। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होगा, जैसे हमारे अंदर डाइजेशन इंट्रासेलुलर नहीं है, हमारे अंदर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर भी है हमारे, है ना, जो जीआईटी होती है उसके अंदर एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट किए जाते हैं, तो उस ट्रैक्ट के अंदर हो रहा है, जैसे है ना, जो स्टमक हो गया, जैसे के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वहाँ तक जो आपका डाइजेशन हो रहा है तो सारा एक्स्ट्रा सेलुलर हो रहा है। ठीक है, फिर वहाँ से एब्जॉर्प्शन होने के बाद इंटर सेल्स के अंदर जाएगा, ये एक अलग कहानी है। ठीक, लेकिन अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें तो उस कैविटी में आने के बाद जो क्या होगा, सी वाटर जो ऑस्टिया है, अगर हम सिंपल एस्कॉन टाइप की बात करें तो जो ऑस्टिया के थ्रू, लेट ये हमारी प्लांट बॉडी है, सॉरी गलत बता दिया, लेट ये हमारी प्लांट बॉडी है। ठीक है, इन ऑस्टिया के थ्रू वाटर एंटर किया और वाटर के साथ बह के फूड मटेरियल आ गया अंदर इस कैविटी के अंदर। ठीक है, फूड मटेरियल तो सेल्स के अंदर चला गया, अब वहाँ पे जाकर डाइजेस्ट हो गया, डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर है। ठीक है, और ये क्या करेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट इस वाटर के अंदर छोड़ देंगे। तो स्पॉन्जोसीन में अब क्या हुआ, लेके क्या आया था, मतलब वाटर जो लेके आया था फूड, ठीक है, फूड सेल्स के अंदर चला गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स छोड़ दिए इसके अंदर। अब जब वाटर एग्जिट करेगा ऑस्कुलम के थ्रू तो वाटर विद एक्सक्रीटरी मटेरियल वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं, कोई माउथ की ज़रूरत नहीं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी एब्सेंट होंगे। ठीक है, जो फ्रेश वाटर फॉर्म्स होती हैं जैसे स्पॉन्जिलिडे फैमिली के अंदर जो भी फ्रेश वाटर फॉर्म्स होंगी उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। स्पॉन्जेस क्या होंगे, मोनोशियस होंगे, मोनोशियस यानी सेक्सेस सेपरेट नहीं है। ठीक है, एक ही इंडिविजुअल में मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं। तो अगर हम रिप्रोडक्शन को देखें, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है, ए सेक्सुअल भी हो सकता है। सबसे पहले ए सेक्सुअल को देखते हैं। अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बर्ड्स हो सकता है, बाय बर्डिंग और बाय गैम्यूल फॉर्मेशन। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल क्यों, बिकॉज गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, गैमीट फीमेल गैमीट ओवा हुआ, मेल गैमीट स्पर्म हुआ। ठीक है, और जो स्पॉन्जेस हैं हाई पावर ऑफ रिजनरेशन भी शो करते हैं, यानी एक्सीडेंटली कोई फ्रेगमेंट टूट गया उसका तो वो फ्रेगमेंट पूरे जो स्पॉन्ज में रिजनरेट कर सकता है कंप्लीट स्पॉन्ज में। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकती है। ठीक है, क्लीवेज क्या होगा, होलोब्लास्टिक। अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल क्लीवेज यानी डिवाइड होना, जब सेल्स डिवाइड होते हैं, बड़ा सेल छोटे और काफ़ी नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड कर रहा है तो उसे प्रोसेस को क्लीवेज कहते हैं। अब लेट ये बड़ा सेल है, ठीक है, हमारी बॉल ऑफ मास है। अब अगर ये इन चार कंप्लीट सेल्स के अंदर डिवाइड कर रहा है तो मैं कहूँगा होलोब्लास्टिक क्लीवेज है, यानी कंप्लीट क्लीवेज है, कंप्लीट सेल डिवीजन हो गया। ठीक, इसे कहूँगा होलोब्लास्टिक क्लीवेज। बट अगर ये कंप्लीट डिवाइड ना करके कुछ इस तरह से हो रहा है, इनकम्प्लीट डिवीजन हो रहा है, तो मैं कहूँगा ये मीडियोब्लास्टिक क्लीवेज है। ठीक है, और ये क्यों होता है, योग कंटेंट की वजह से। योग कंटेंट अगर ज़्यादा होगा तो मीडियोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। ठीक है, अगर योग कंटेंट ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा है, तो मीडियोब्लास्टिक क्लीवेज प्रेजेंट होगा। और अगर योग कंटेंट कम है तो क्या कौन सा होगा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। क्लियर, तो क्यों ऐसा, क्यों, बिकॉज योग डिवीजन को होने नहीं देता। ठीक है, योग काफ़ी थिक होता है तो डिवीजन नहीं होने देगा, तो डिवीजन जिसमें योग ज़्यादा है मतलब तो वहाँ पर डिवीजन कम होगा। योग किसके अंदर ज़्यादा, मीडियोब्लास्टिक के अंदर, इसलिए मीडियोब्लास्टिक है इनकम्प्लीट क्लीवेज और होलोब्लास्टिक है कंप्लीट क्लीवेज। तो पॉलीफेरा में कौन सा है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, यानी कंप्लीट होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, यानी
लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होंगी। उसमें लार्वल स्टेजेस फ्री स्विमिंग होंगी, यानी फ्री स्विम कैसे करेंगे, सीलिया प्रेजेंट है उसके अंदर। और उन लार्वल स्टेजेस को क्या कहते हैं, एम्फीब्लास्टुला या फिर पैरेनकाइम्यूला। क्लियर। अब हम बात करते हैं कैनाल सिस्टम की। ठीक है, उससे पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, बट कैनाल सिस्टम के टाइप पर बेसिस पर हमने 3 टाइप में बांट दिया। ठीक, एस्कॉन टाइप, साइकन टाइप एंड लिकोनॉइड टाइप। हम इसमें एक और पढ़ेंगे रेगॉन टाइप। रेगॉन टाइप क्या होता है, जो लिकोनॉइड टाइप है, फॉर एग्जांपल स्पॉन्जिला। ठीक है, जो डेमोस अभी हम क्लास पढ़ेंगे डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उसके अंदर लिकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल स्पॉन्जिला एक एग्जांपल है उसका। तो ये तो होगा लिकोनॉइड टाइप का जो अरेंजमेंट होगा वो उसकी एडल्ट स्टेज में प्रेजेंट होगा। बट हमने अभी पढ़ा डेवलपमेंट इन डायरेक्ट है, तो यानी लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होंगी। तो जो डेमोस्पोंजिया के ऑर्गेनिज्म है जैसे स्पॉन्जिला, तो उस जब वो लार्वल स्टेजेस में प्रेजेंट होगा तो उसके अंदर क्या होगा, रेगॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होगा। ठीक है, उस पैरेनकाइम्यूला में रेगॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होगा। बट जब वो अडल्ट में आ जाएगा तब उसके अंदर कौन सा आ जाएगा, लिकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। क्लियर। ये काफ़ी एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे मिक्स्ड एग्जांपल्स हैं ये। क्लैथरीना, साइकन, ग्रेंशिया, यूप्लेक्टेला, हेलोनियमा, ग्लास रोप स्पॉन्ज होता है यूप्लेक्टेला, वीनस फ्लावर बास्केट, ऑस्केरेला, प्लैकिना, थीनिया, क्लायोना यानी बोरिंग स्पॉन्ज, हेलिकॉन्ड्रिया, क्लेडोराइजा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज। ठीक है, ये तो अभी कलेक्टिवली पढ़े हमने। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमने किस बेसिस पे किया, क्लासिफिकेशन हमने स्केलेटन पढ़ा था, एंडोस्केलेटन की 3 टाइप का हो सकता है। कौन सा, या तो कैलिकेरियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे हमारे पास, कैलिकेरियस स्पिक्यूल्स, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, या फिर सिलिका के स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 3 टाइप के हमने देखे हैं। तो इन स्पिक्यूल्स इस एंडोस्केलेटन के बेसिस पे कि कौन सा किस में बना है, किस स्केलेटन से बना है, उस बेसिस पे हमने डिवीजन कर दिया 3 क्लासेस के अंदर। क्लास कैलकेरिया, क्लास हेक्साटिनेलिडा, क्लास डेमोस्पोंजिया। तो सबसे पहले हम क्लास कैलकेरिया को पढ़ते हैं। और चीज़ ध्यान रखना, जो ये क्लासेस का डिवीजन किया गया किस पे किया गया, एंडोस्केलेटन के बेसिस पे। ठीक है, एंडोस्केलेटन के बेसिस पे। तो ये मत सोचना कि इसका जो डिवीजन है वो कैनाल सिस्टम के बेसिस पे किया गया है। इतना ज़रूर है कि डेमोस्पोंजिया के अंदर लिक्विनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होगा, बट ये सेम अरेंजमेंट ओरो के अंदर नहीं है। तो ओरो में एस्कॉन टाइप भी हो सकता है, सेम ही क्लास के एक एग्जांपल में एस्कॉन टाइप हो सकता है, जैसे लिक्विनॉइड में अब हम देखेंगे, पहले स्टडी कर लेते हैं। जैसे कैलकेरिया क्लास है, तो इसका किससे बना है, एज ए नेम सजेस्ट कैलकेरियस स्पिक्यूल से एंडोस्केलेटन बना है। बॉडी वेस लाइक होगी, सिलेंड्रिकल होगी, और सिमेट्री कौन सी प्रेजेंट होगी, रेडियल सिमेट्रिकल। हमने बताया था कि एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और रेडियली सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। तो कैलकेरिया क्लास के अंदर रेडियली सिमेट्रिकल प्रेजेंट है एनिमल्स। ठीक है, और सॉलिटरी भी हो सकते हैं, यानी अकेले विचरण करेंगे, विचरण तो नहीं करेंगे, एक जगह होंगे, यानी अकेले प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर कॉलोनीज के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल होंगे क्लैथरीना, ल्यूकोसोलेनिया, साइकन। अब सी जो मैं आपको बात समझा रहा था कि ये हमने जो क्लास, ये हमने ग्रुप इन ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा इसके अंदर क्यों रखा, क्योंकि सबके अंदर कैलकेरियस स्पिक्यूल्स टाइप का एंडोस्केलेटन है। ठीक है, बट कैनाल सिस्टम डिफर करता है, यानी साइकन के अंदर, साइकन को स्कैफा भी कह देते हैं हम, उसके अंदर कैसा होगा, साइकनॉइड टाइप, साइकन टाइप प्रेजेंट होगा कैनाल सिस्टम। जबकि ल्यूकोसेलेनिया में कौन सा प्रेजेंट होगा, एस्कन टाइप, जो सबसे सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम है। ठीक है, तो कैनाल सिस्टम डिफर कर सकता है। हेक्साटिनेलिडा क्लास सेकंड, हेक्साटिनेलिडा या फिर हैलोस्पॉन्जिया, इस क्लास को कॉमनली क्या कहते हैं, ग्लास स्पॉन्जेस भी कहते हैं। ठीक है, कैलकेरियस जो स्केलेटन होगा, एंडोस्केलेटन, वो किसका बना होगा, सिलिकस स्पिक्यूल्स का। ठीक, वही सिमेट्रिकल प्रेजेंट होगी, रेडियल सिमेट्रिकल होंगे ये भी, जैसे कैलकेरिया क्लास के ऑर्गेनिज्म है। एग्जाम्पल के तौर पे यूप्लेक्टेला, वीनस फ्लावर बास्केट, कॉमन नेम जरूर ध्यान रखना, पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में। हेलोनिमा, ग्लास रोप स्पॉन्ज। अब लास्ट क्लास कौन सी आती है, क्लास डेमोस्पोंजिया। जो क्लास डेमोस्पोंजिया है उसके अंदर स्केलेटन एब्सेंट भी हो सकता है या फिर प्रेजेंट भी हो सकता है। अगर प्रेजेंट होगा तो किसका बना होगा, स्पॉन्जिन फाइबर्स का भी बना हो सकता है, सिलिकस स्पिक्यूल्स का भी बना हो सकता है, फिर दोनों का भी बना हो सकता है।
ठीक है। और देखो यहाँ पे जो बॉडी की सिमेट्री होगी वो सिमेट्रिकल होंगे, जबकि कैलकेरिया में और हेक्साटिनेलिडा में रेडियली सिमेट्रिकल है, बट डेमोस्पोंजिया के अंदर सारे एसिमेट्रिकल होंगे। क्लियर। और इनके अंदर किस टाइप का कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होगा, सी यहाँ पर डिफर करता है। मैंने कहा ना कि इनका जो मेजर बेस क्लासिफिकेशन है वो किस पर डिपेंड करता है, इन इस एंडोस्केलेटन पे, है ना, कि किस तरह से एंडोस्केलेटन किस में प्रेजेंट है। बट क्या है कि जो डेमोस्पोंजिया है उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उसके अंदर लिकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होगा। ठीक है। और जिसके अंदर लिकोनॉइड टाइप होता है उनकी लार्वल स्टेजेस में रेगॉन टाइप भी प्रेजेंट होता है कैनाल सिस्टम, जो मैंने ऊपर बताया आपको। बाकी इन कैनाल सिस्टम की डिटेल्स हम अभी स्टडी करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल ऑस्करिला, प्लेकिना, टेटिलिया, क्लायोना जिसे बॉलिंग स्पॉन्ज भी कहते हैं, हेलिकॉन्ड्रिया, स्पॉन्जिला यानी फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ये स्पॉन्ज यानी बाथ स्पॉन्ज। ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने कहा था हमारा क्लासिफिकेशन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, क्लासिफिकेशन हो गया अप टू क्लासेस। अब हम बात करते हैं कैनाल सिस्टम इन साइकन, सेकंड को हम स्काइफा भी कहते हैं। तो उसे पढ़ने से पहले कैनाल सिस्टम को हम देख रहे थे कि इसका क्या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है। सिस्टमिक क्लासिफिकेशन देख रहे थे हम इसका। तो फाइलम पॉलीफेरा में आता है, क्लास कैलकेरिया में। ठीक है, इतना तो हमें पता ही चल गया। अब ऑर्डर किस में आएगा, हेट्रोसिला में, फैमिली साइटिडी में, और जीनस क्या हुआ, साइकन है, फिर स्काइफा। इसे हम क्या कहते हैं, क्राउन स्पॉन्ज भी कहते हैं, फिर अर्न स्पॉन्ज भी कहते हैं। तो ये भी एक कॉमन नेम हुआ। ठीक है, क्राउन स्पॉन्ज फिर अर्न स्पॉन्ज। ऐसा क्यों कहते हैं, बिकॉज जो इसकी ऑस्कुलम होती है, जो इसकी ऑस्कुल ये पूरा एक साइकन है। ठीक है, ये पूरी इसकी वेस्ट लाइक सिलेंड्रिकल बॉडी है। इस पे छोटे छोटे जो ये हैं, ये ड्रमल ऑस्टिया प्रेजेंट हैं जिनके थ्रू वाटर एंटर करता है। इस स्पॉन्जियोसील आपको अभी इस फिगर में शो नहीं हो रही है, अभी हम जब इसका कट सेक्शन लेंगे तो आपको शो होगी। और ये क्या है, ऑस्कुलम। ठीक है, ऑस्कुलम फ्रिंज्ड है, यानी उसके ऊपर इस तरह के फ्रिंजेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, क्राउन स्पॉन्ज। सो साइकन जो है आपका एक मैरीन स्पॉन्ज है। ठीक है, मोस्टली मैरीन होते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्जिलिडे फैमिली के अंदर आएंगे सिर्फ। इट कैन बी सॉलिटरी, अकेले भी पाए जा सकते हैं, फिर कॉलोनीज में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, जो और ससाइल तो सारे ही होते हैं ये। ठीक है, कोई भी लोकोमोशन शो नहीं करेगा। अब ये कहाँ मिलते हैं, शेलो वाटर में मिलते हैं, सबमर्ज्ड पानी में सबमर्ज्ड होंगे, किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होंगे या फिर रॉक से अटैच्ड होंगे। शेलो वाटर में, डीप सी में नहीं मिलते। शेलो वाटर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कोस्ट्स के लॉन्ग। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। तो सेकंड की जो बॉडी होगी वॉस शेप्ड है, शो हो रहा है फिगर के अंदर, रेडियली सिमेट्रिकल है। कैलकेरिया क्लास में सारे रेडियली सिमेट्रिकल हैं, इवन हेक्साटिनेलिडा में रेडियली सिमेट्रिकल हैं, बट किस में एसिमेट्रिकल है, डेमोस्पोंजिया में। इसकी अगर हाइट देखें तो 1 to 3 सेंटीमीटर इन हाइट होंगे एंड 5 to 6 मिलीमीटर इन डायमीटर होंगे। ऑस्कुलम फ्रिंज्ड होगा। ये फ्रिंज्ड ऑस्कुलम किसका बना है, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स का बना है, कांटेदार है। तो क्या होगा कि कोई भी, क्योंकि ड्रमल ऑस्टिया तो बहुत छोटी ओपनिंग है, कुछ कोई भी एंटर नहीं करेगा, सिर्फ वाटर एंटर करेगा। बट ऑस्कुलम बड़ी ओपनिंग है, उसके थ्रू कोई स्मॉल एनिमल इसके अंदर आ सकता है और ये एरिया कंस्ट्रक्ट कर देगा। तो वाटर बाहर कैसे जाएगा, बाहर नहीं जाएगा तो स्पॉन्ज धीरे धीरे मर जाएगा। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट है, जो और छोटे एनिमल्स की एंट्री को चेक करते हैं, कि उन्हें प्रिवेंट करते हैं एंटर करने से बॉडी के अंदर। ठीक है, जो बॉडी सरफेस होगी, बॉडी सरफेस के अंदर जैसे इसके अंदर शो हो रहा है कि बॉडी सरफेस के अंदर एलिवेशंस होंगे, इन्वेजिनेशंस होंगे, ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड। ठीक है, सो बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड एलिवेशंस एंड इन्वेजिनेशंस। इन इन्वेजिनेशंस को डीप ग्रूव भी कह देते हैं। ठीक है, इस एलिवेशन को क्या कहेंगे, ये एलिवेशन है, इसे कहेंगे इनक्यूरेंट कैनाल। इनक्यूरेंट कैनाल अभी हम देखेंगे अच्छे से फिगर में। ठीक है, और ये जो इन्वेजिनेशंस हैं, जो डीप ग्रूव्स हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, एक्सक्यूरेंट कैनाल। सॉरी, गलत बोल गया मैं। जो ये हैं डीप ग्रूव्स हैं, हम कहेंगे इनक्यूरेंट कैनाल्स। ठीक है, इनक्यूरेंट कैनाल्स। और जो ये आपके इवेजिनेशंस हैं, इसे हम क्या कहेंगे, रेडियल कैनाल। क्लियर, रेडियल कैनाल्स। ठीक है, तो ये जो बॉडी सरफेस है जिसके अंदर फिगर के अंदर शो हो रहा है, रेगुलरली अरेंज्ड एलिवेशन, सर्टेन एलिवेशंस और इन्वेजिनेशंस के अंदर की फॉर्म में, और वे ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड है, कि एक एलिवेशन देन इन्वेजिनेशन, एक एलिवेशन देन इन्वेजिनेशन। और इन
एलिवेशन से, इन इन्वेजिनेशन से सर्टेन स्पिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं, वो जो एंडोस्केलेटन है उन्हें क्या कहते हैं, ऑक्जियोट्स, ठीक है। और ये एक बिसल लाइक अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, जैसे इसके अंदर शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये अगर ऐसे स्पिक्यूल्स निकले होंगे स्पिक्यूल्स से, तो ये है ना एक ब्रिसल लाइक अपीयरेंस फॉर्म करा रहे हैं, ये स्पिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। और जो स्पॉन्जोसील कैविटी होती है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी होती है, हमने कहा था दो टाइप की हो सकती है, तो हॉलो हो सकती है, हॉलो कैविटी, कि कोई भी कैनाल्स में डिवाइडेड नहीं है, या फिर कैनाल्स में डिवाइडेड हो सकती है, ठीक है। तो एस्कॉन टाइप में जो हम आगे पढ़ेंगे उसके अंदर सिर्फ सिंपल हॉलो कैविटी होती है, वो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है। बट जो साइकन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर स्पॉन्जोसील होगी, जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी होगी वो डिवाइडेड होगी कैनाल्स में, ठीक है। जैसे इनक्यूरेंट कैनाल, रेडियल कैनाल जो हमने अभी डिस्कस किया, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उसे, ठीक है। यहाँ पे एक बता रहा हूँ कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के नाम से कंफ्यूज मत कर जाना, एमसीक्यूज में कैमरा आ जाता है तो बच्चे सोचते हैं कि यहाँ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी स्पॉन्ज है। स्पॉन्ज इसी जो कैविटी है उसे स्पॉन्जोसील कहेंगे या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहेंगे, क्लियर। अब बात करते हैं कैनाल सिस्टम की, ठीक है, जो हमने कहा था। तो कैनाल्स जो बॉडी वॉल है वो आउटर पिनाकोडर्म से बनी है और इनर क्वानोडर्म से बनी है, ठीक है। और बीच में मेसेनकाइम प्रेजेंट है। उस मेसेनकाइम हमने बताया था स्क्लेरोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो पहले आपको, और जो बॉडी वॉल है वो इनवेजिनेशंस और इवेजिनेशंस की फॉर्म में अरेंज्ड है और ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है ये, ठीक है। पहले इवेजिनेशन, देन इनवेजिनेशन, इवेजिनेशन, इनवेजिनेशन, इस तरीके से, ठीक है। और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके भी सारा फिगर में शो करेंगे। ऑस्टिया, ड्रमल, ऑस्टिया कह दो, फिर ड्रमल पोर्स कह दो, देन इनक्यूरेंट कैनाल्स, प्रोजोपाइल्स, रेडियल कैनाल्स, एपोपाइल्स, स्पॉन्जोसील, ऑस्कुलम, ठीक। अब हम शो करते हैं कि कैसे कैसे प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ इस फिगर के अंदर मैंने शो किया है, ये बॉडी वॉल, अब इसे हमने एनलार्ज कर लिया, क्लियर, ताकि हम ये सब जो कंपोनेंट्स है इसका स्टडी कर सकें। अब सी, ये क्या है, ये है इवेजिनेशन, देन ये है इनवेजिनेशन, इवेजिनेशन, इनवेजिनेशन, ठीक है। तो जो मैंने कहा था कि ये इवेजिनेशन से क्या कहेंगे, रेडियल कैनाल, और जो इनवेजिनेशन से क्या कहेंगे, इनक्यूरेंट कैनाल। तो जो ऑस्टिया प्रेजेंट होता है, जो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है ड्रमल ऑस्टिया, जो जिनके थ्रू वाटर एंटर करेगा, वो इनक्यूरेंट कैनाल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। वो किस में प्रेजेंट है, इनक्यूरेंट कैनाल्स में, इनक्यूरेंट कैनाल्स में प्रेजेंट है ड्रमल ऑस्टिया, तो इनके थ्रू वाटर एंटर करेगा, ठीक है। अब वाटर एंटर किया, वाटर एंटर किया, इनक्यूरेंट कैनाल में पहुंच गया। अब इनक्यूरेंट कैनाल से किस में जाएगा, रेडियल कैनाल में जाएगा थ्रू अ ओपनिंग कॉल्ड प्रोजोपाइल। तो ये ओपनिंग हो गई प्रोजोपाइल, इस ओपनिंग के थ्रू एंटर कर गया, ठीक है। अब क्या होगा कि जो वाटर अब रेडियल कैनाल्स में आया वो जाएगा स्पॉन्जोसील कैविटी के अंदर थ्रू अ ओपनिंग कॉल्ड एपोपाइल्स, ठीक। सो वाटर एंटर किया थ्रू ड्रमल ऑस्टिया, जो किस में प्रेजेंट है, इनक्यूरेंट कैनाल्स में, इनक्यूरेंट कैनाल्स से गया रेडियल कैनाल्स में थ्रू प्रोजोपाइल्स, देन रेडियल कैनाल से गया स्पॉन्जोसील में थ्रू एपोपाइल्स, क्लियर। अब हमने ऊपर जो अभी लाइन पढ़ी है ये तो हमने फ्लो बता दिया आपको टोटल, ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर कैसे है। अब देखो कि ये आउटर किससे लाइंड है, पिनाकोडर्म से, ठीक है। जो आउटर सरफेस है स्पॉन्ज की वो किससे लाइंड है, पिनाकोडर्म से, कि इन्वेजिनेशंस आउटर फेस करेंगे, ठीक है, आउटर सरफेस। और जो इनर लाइनिंग है वो किसकी बनी है, कॉलर सेल्स की, यानी फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स, जिन्हें हम क्या कहना है, कोएनोसाइट्स भी, कोएनोडर्म कहो, कोएनोसाइट्स कहो, ठीक है। ये देखो, ठीक है, इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो ये बीट करते हैं, तो वाटर जब रेडियल कैनाल्स में पहुंचता है तो बीटिंग की वजह से ये स्पॉन्जोसील की तरफ जाता है, ठीक है। और फ्लो ऑफ वाटर में ये तो हमने पढ़ लिया कि कैसे कैसे एंटर कर रहा है वाटर, बाहर से आएगा इनक्यूरेंट कैनाल्स में जाएगा थ्रू ड्रमल ऑस्टिया, देन रेडियल कैनाल्स में जाएगा थ्रू प्रोजोपाइल्स, देन स्पॉन्जोसील में जाएगा थ्रू एपोपाइल्स, फिर अल्टीमेटली वाटर बॉडी से बाहर चला जाएगा स्पॉन्ज के थ्रू ऑस्कुलम, जो लार्ज ओपनिंग प्रेजेंट है। किस रेट से वाटर फ्लो करता है, 0.01 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो ये बिटिंग होती है, जो कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं रेडियल कैनाल्स को लाइन कर रहे हैं साइकन टाइप में, ठीक है,
उनकी जो बीटिंग होती है वो कोई कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट नहीं होता, कि ये नहीं होता कि एक साथ एक कोऑर्डिनेशन में बीट कर रहे हैं, इंडिविजुअली बीट करते हैं हमें, ठीक है। अब हम देखते हैं अदर टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम। हम जो लास्ट टॉपिक है इसका, एस्कॉन टाइप होता है, सेकंड टाइप होता है, ल्यूकॉन टाइप होता है, रैगॉन टाइप होता है। जो रैगॉन टाइप है वो ल्यूकॉन टाइप की लार्वल स्टेजेस में प्रेजेंट होता है। मतलब जो जो अभी अभी बताया था मैंने, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ल्यूकॉन टाइप होगा, जैसे डिमोस्पोंजिया के अंदर आ रहे हैं सारे, जैसे स्पॉन्जिला हो गया डिमोस्पोंजिया क्लास में, तो उनके अंदर ल्यूकॉन टाइप प्रेजेंट होता है ना। तो लेट स्पॉन्जिला की जो लार्वल स्टेज होगी, जिसे हम पेरेनिकाइमुला कहेंगे, उस पेरेनिकाइमुला में कौन से टाइप का कैनाल सिस्टम होगा? रैगॉन टाइप। बट जब वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मैच्योर कर जाएगा, तो उसके अंदर कौन सा प्रेजेंट होगा? स्पॉन्जिला में ल्यूकॉन टाइप। क्लियर? और सबकी अपनी अपनी खासियत है। एस्कॉन टाइप में जो स्पॉन्जोसील होती है वो फ्लैजिलेटेड होती है। फ्लैजिलेटेड यानी कि स्पॉन्जोसील होगी वो कोएनोसाइट से, कॉलर सेल से लाइंड होगी, ठीक है। सेकंड में हमने देख लिया कि जो रेडियल कैनाल्स हैं वे फ्लैजिलेटेड है। ल्यूकॉन टाइप में जो चैम्बर्स होंगे वे फ्लैजिलेटेड होंगे। हम चैम्बर्स को डिस्कस करेंगे, चैम्बर्स क्या होता है। कि ल्यूकॉन टाइप में क्या होता है, जो रेडियल कैनाल होते हैं वही डिवाइड कर जाते हैं चैम्बर्स के अंदर, फ्लैजिलेटेड ओवल चैम्बर्स के अंदर डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है। तो वे कोएनोसाइट से लाइंड होंगे। और रैगॉन टाइप में क्या होता है, वो कॉनिकल शेप का होता है, ठीक, कॉनिकल शेप का होता है। तो सेकंड टाइप तो हमने पढ़ लिया स्काइफा में, ठीक है। अब हम ये रेस्ट टाइप्स पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। जो एस्कॉन टाइप है ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है, ल्यूकोसोलिने में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, जो हमने सबसे सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी कि ये है कि ड्रमल ऑस्टिया प्रेजेंट है। ड्रमल ऑस्टिया के थ्रू किस में आया? डायरेक्टली स्पॉन्जोसील के अंदर आया। स्पॉन्जोसील लाइंड है, ये जो येलो येलो सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? कॉलर सेल्स। तो हमने कहा ना स्पॉन्जोसील फ्लैजिलेटेड है किसके अंदर? एस्कॉन टाइप के अंदर, ठीक है। कोई कैनाल नहीं है, कोई इनक्यूरेंट कैनाल नहीं है, कोई रेडियल कैनाल नहीं है, डायरेक्ट ड्रमल ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील में और स्पॉन्जोसील से बॉडी के बाहर चला गया थ्रू ऑस्कुलम, लार्ज ओपनिंग। क्लियर? फिर हम बात करते हैं ल्यूकॉन टाइप की। ल्यूकॉन टाइप के अंदर क्या होगा, जो ये किसके अंदर होता है? क्लास डेमोस्पोंजिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं सारे। इसके अंदर क्या होगा कि जो इनक्यूरेंट कैनाल, जो रेडियल कैनाल था, वो डिवाइड कर गया सर्टेन फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में, ठीक है। ये जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं। तो अब अभी तक क्या था? लेट हम सेकंड की बात करें कि डर्मल ऑस्टिया के थ्रू किस में एंटर कर रहा है? इनक्यूरेंट कैनाल्स में, है ना। फिर इनक्यूरेंट कैनाल्स के थ्रू किस में एंटर कर रहा है? रेडियल कैनाल्स में, ना। अब वो रेडियल कैनाल्स की जगह बस ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर हो गए, ठीक है। तो अब देखो, इस ड्रमल ऑस्टिया के थ्रू, ये जो ड्रमल ऑस्टिया है, इस ड्रमल ऑस्टिया के थ्रू वाटर एंटर किया किसके अंदर? इनक्यूरेंट कैनाल्स के अंदर। तो ये क्या है? इनक्यूरेंट कैनाल्स। ये है इनक्यूरेंट कैनाल। ये ओपनिंग क्या हुई? ड्रमल ऑस्टिया, ठीक है। ओपनिंग हुई ड्रमल ऑस्टिया। ये ओपनिंग हुई ड्रमल ऑस्टिया, जो ब्लैक से शो करी है, ठीक है। इनक्यूरेंट कैनाल क्या हुई? जो ग्रीन से शो किया है। इसके अंदर वाटर आया। अब इनक्यूरेंट कैनाल्स रेडियल कैनाल्स में ओपन करता है जनरली, बट लिकोनॉइड टाइप के अंदर क्या होगा? फ्लैजिलेटेड ओवल चैम्बर्स के अंदर ओपन करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे किस ओपनिंग के थ्रू ओपन करता था? प्रोजोपाइल्स के थ्रू। तो ये क्या हुई? प्रोजोपाइल्स, ठीक है। फिर क्या होगा कि ये अब वहाँ पे क्या होता था, चलो वहाँ की बात छोड़ो। वहाँ पे क्या होता था कि अब जो रेडियल कैनाल्स हैं हमें पता है वो एपोपाइल्स के थ्रू स्पॉन्जोसील में ओपन कर जाते थे, ठीक है। बट यहाँ पे वो सेम सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। तो ये स्पॉन्जोसील जो कैविटी है इसके अंदर ये एक और कैनाल से ओपन कर रहा है, ठीक है। ये करेगा एक एक्सक्यूरेंट कैनाल से ओपन। लाया कौन पानी है इस कैविटी के, इस चैम्बर के अंदर? इनक्यूरेंट कैनाल। इनक्यूरेंट कैनाल किस ओपनिंग के से थ्रू ओपन किया इसके अंदर? प्रोजोपाइल्स के थ्रू, ठीक है। अब पानी कौन ले जा रहा है इसके, इस चैम्बर में से बाहर? ये एक्सक्यूरेंट कैनाल। और ये एक्सक्यूरेंट कैनाल किस ओपनिंग से जुड़ा हुआ है? इस फ्लैजिलेटेड चैम्बर से। ये इस ओपनिंग से जुड़ा हुआ है, जो येलो से शो करी है उसे कहते हैं एपोपाइल, ठीक है। तो फिर अल्टीमेटली किस में पहुंच जाएगा? इस चैम्बर में पहुंच जाएगा, ठीक है। और सॉरी इस स्पॉन्जोसील में पहुंच जाएगा और स्पॉन्जोसील से फिर बाहर चला जाएगा ऑस्कुलम के थ्रू। क्लियर? यही अरेंजमेंट है इसका, ठीक है। अब इनकी ही जो लार्वल स्टेजेस होती हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसको रीड करना हो तो कर लेना। ये भी सर्टेन एक टाइप में डिवाइडेड है, रैगॉन टाइप में, ठीक है। जो रैगॉन टाइप है,
रेकॉन टाइप में क्या होता है, जो रेकॉन टाइप है उसके अंदर जो भी बताया मैंने डेमो स्पोंजिया में जैसे ल्यूकोनाइड कंडीशन प्रेजेंट होती है, फॉर एग्जांपल स्पोंजिला में एडल्ट स्टेज में, बट जो लार्वल स्टेज होती है उसके अंदर रेकॉन टाइप प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो बॉडी होगी, बॉडी कोनिकल प्रेजेंट होगी, ठीक है, जिसका ब्रॉड बेस होगा। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले ड्रमल ऑस्टिया के थ्रू, ड्रमल ऑस्टिया जो ये पोर्स प्रेजेंट है इसके थ्रू किसके अंदर आएगा, वाटर, सब ड्रमल कैविटी के अंदर, वाटर विद लेड एंड फूड, ठीक है, वाटर के साथ फूड होगा। फिर यहाँ से फिर क्या होगा, ये जो सब ड्रमल कैविटी में आ गया। अब सब ड्रमल कैविटी के बाद इनक्रेंट कैनाल्स के थ्रू किस में गया, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के अंदर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स से बाहर किसके थ्रू निकला, एक्सक्रेंट कैनाल्स के थ्रू। अभी एक्सक्रेंट कैनाल्स किस में चले गए, स्पॉन्जोसील कैविटी में। बस इतनी सी कहानी है इसकी, ठीक है। स्पॉन्जोसील कैविटी में जो फूड है वो सेल्स के अंदर चला जाएगा और डाइजेशन इंट्रासेलुलर हो जाएगा, और वेस्ट प्रोडक्ट भी अपना इस कैविटी में डाल देंगे, तो अल्टीमेटली वाटर ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये जो इनक्रेंट कैनाल्स हैं इन्हें प्रोसोडस भी कह देते हैं, ठीक है, इनक्रेंट कैनाल्स को प्रोसोडस भी कह देते हैं इसके अंदर, और एक्सक्रेंट कैनाल को एफोडस भी कह देते हैं, ठीक है। तो यही है इसके अंदर हमारा जो फाइलम पॉलीफेरा है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। और प्लीज़ लाइक दी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक नहीं किया है, ठीक है, और वीडियोज़ को शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।